हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे उपचुनाव के नतीजों के बारे में। तो आज 3 लोकसभा सीट और 7 विधानसभा सीट सहित कुल 10 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आगे हैं। उपचुनाव के रिजल्ट में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जिसका करंट अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी महसूस हुआ है। वहीं बीजेपी को जनता का ऐसा प्रचंड जनादेश उपचुनाव में मिला कि अखिलेश यादव, आजम खान, भगवंत मान जैसे बड़े बड़े नेताओं के किले ढह गए और इनकी जमीन खिसक गई। इसी के साथ ही इनकी साख जो उपचुनाव में दांव पर लगी हुई थी वो आज लुट गई है। इसी के साथ ही आप सभी को बता दें कि उपचुनाव के रिजल्ट में जनता ने न सिर्फ हर पार्टी को चौंकाया, बल्कि पार्टियों का घमंड तोड़ उनके सपने भी चकनाचूर किए। वहीं परिणाम आने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर और जनता के बीच मोदी लहर देखने को मिली है, तो वहीं विपक्ष में सन्नाटा पसरा देखने को मिला है। तो ऐसे में आइए अब जानते हैं सभी 10 लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिणाम को, और आपको बता देते हैं कि कौन कहां से चुनाव जीता है। लेकिन उससे पहले आप एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो उपचुनाव 3 लोकसभा सीट और 7 विधानसभा सीट पर हुआ था, जिनका रिजल्ट आज आया है। 3 लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश की 2 आजमगढ़ व रामपुर सीट और पंजाब की 1 संगरूर सीट शामिल है, जहां उपचुनाव हुआ था। वहीं 7 विधानसभा सीटों में दिल्ली की 1 राजेंद्र नगर सीट, झारखंड की 1 मांडर सीट, आंध्र प्रदेश की 1 अत्माकुर सीट और त्रिपुरा की 4 सीट, जिनमें अगरतला, जुबराज नगर, सुरमा और टाउन बोरोडोवाली सीट शामिल है। और इन सीटों के परिणाम आज सामने आए। वहीं आज जब उपचुनाव का एक रिजल्ट आया तो कई पार्टियों में अचानक से खलबली मच गई। नेताओं के पसीने छूटने लगे और कई नेताओं की दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। ऐसे में अब ना इधर की ना उधर की सीधी बात करते उपचुनाव के रोचक, हैरत अंगेज और शॉकिंग परिणाम की। तो सबसे पहले 3 लोकसभा सीटों के परिणाम की बात करें, जिनमें आजमगढ़ सीट की बात करें तो आजमगढ़ में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ की चुनाव मैदान में जीत हुई है और चुनाव मैदान को निरुआ ने फतेह किया और बीजेपी की झोली में ये सीट डाल चुके निरुआ। वहीं इस रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा झटका अखिलेश को लगा, क्योंकि अखिलेश यादव का आजमगढ़ सबसे बड़ा अवैध किला माना जाता था, जिससे अभी बीजेपी ने भेद दिया है। तो आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ को 3,12,768 वोट मिले। तो वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। इसके अलावा शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, जो कि बसपा के प्रत्याशी थे, उनको 2,66,210 वोट मिले। आपको बता दें कि निरुआ ने इस जीत से 2019 में अखिलेश यादव से मिली हार का बदला चुकता किया है, वो भी आजमगढ़ चुनाव को जीतकर। आजमगढ़ में जो है सपा के धर्मेंद्र यादव को 8,629 वोटों के करीबी मार्जिन से शिकस्त निरुआ ने दी है। वहीं अब हार के बाद लग रहा है कि अखिलेश ने भी मन ही मन मान लिया है कि उन्होंने इस सीट को छोड़कर गलती की है। खैर ये बात सब अलग है। हम आते हैं अगली सीट पर, जो कि रामपुर सीट। तो रामपुर सीट के नतीजों की बात करें तो रामपुर भी लोकसभा सीट एक बहुचर्चित सीट है, क्योंकि यहाँ पर आजम खान 2019 में चुनाव जीते थे और यह सीट लगातार पिछले 2 दशक से सपा को मिल रही थी। लेकिन जब सपा का आजमगढ़ जैसा किला भी नहीं बचा तो फिर रामपुर कैसे बच सकता था। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की और 2 दशकों के बाद रामपुर में बीजेपी ने अपना कमल खिलाकर दोबारा वापसी की है। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी को 3,67,397 वोट मिले। वहीं सपा के असीम राजा को 3,25,205 वोट मिले। बीजेपी ने रामपुर के सियासी डगर में आई बाधाओं को पार करते हुए सपा को 42,192 वोटों के भारी भरकम अंतर से हरा दिया है। माना जा रहा है कि आजम खान के जेल जाने से जनता उनसे रूठ गई थी, जिसका सीधा फायदा रामपुर में बीजेपी को वोट के रूप में मिल गया। वहीं अब संगरूर सीट के नतीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2019 की मोदी लहर में भगवंत मान ने एकमात्र सीट दिलाई थी, जो की थी संगरूर। 2019 में आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन पंजाब में भगवंत मान ने संगरूर को जीत आम आदमी पार्टी की लाज बचा ली थी। ऐसे में संगरूर उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई थी, जहां अब आम आदमी पार्टी की नाक कट गई है, क्योंकि केजरीवाल की
पार्टी को संगरूर में हार का मुंह देखना पड़ा है। संगरूर में एक दूसरे माननीय जनता के बीच अपना मान बढ़ाकर आम आदमी पार्टी को चित कर दिया है। तो संगरूर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमेल सिंह को 2,47,332 वोट मिले थे, जबकि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान को 2,53,154 वोट मिले थे। इस प्रकार आपको दूसरे मान यानी सिमरनजीत सिंह मान ने 5,822 वोटों के करीबी अंतर से हार का मुंह दिखा दिया है। वहीं इस संगरूर में बीजेपी के केवल सिंह ढिलन को 66,298 वोट मिले, तो श्रोमणी अकाली दल के कमलदीप कौर को 44,428 वोट मिले। इसके अलावा कांग्रेस के दलवीर सिंह गोल्डी को 79,668 वोट मिले। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल में जनता के वोट बंटने से भी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यह भी वजह मानी जा रही है आम आदमी पार्टी की हार की। हालांकि कोई भी वजह, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के हाथ में जो एकमात्र लोकसभा की सीट थी वो अब आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं रही है। ये बात क्लियर हो गई है। वहीं अब 7 विधानसभा सीटों के नतीजों की बात करें तो दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत नसीब हुई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 11,468 वोटों से हार का स्वाद चखा दिया है और कहा दिया है कि दिल्ली आपकी है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक को राजेंद्र नगर में 40,319 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी के राजेश भाटिया को 28,851 वोट मिले थे। ऐसे में बड़े अंतर से बीजेपी की हार बता रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर झाड़ू चलाए और बीजेपी का सुप्रसाप हुआ है। इसी के साथ ही जनता का कैसे प्रचंड जनादेश आम आदमी पार्टी को फिर मिला है दिल्ली में। वहीं अब झारखंड की मांडर सीट की बात करें तो मांडर में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की को 95,062 वोट मिले, तो वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को 71,545 वोट मिले। ऐसे में मांडर में कांग्रेस ने बीजेपी को 23,517 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया है। वहीं अब आंध्र प्रदेश की अत्माकुर सीट की बात करें तो यहाँ पर YSR कांग्रेस ने बीजेपी को 82,888 वोटों के भारी भरकम से चित किया है, यानी मात दी है। YSR कांग्रेस के प्रत्याशी मेकापट्टी विक्रम रेड्डी को 1,02,074 वोट मिले थे, तो निकटतम प्रत्याशी बीजेपी के भरत कुमार को केवल 19,332 वोट ही मिल पाए। ऐसे में बीजेपी को करारी हार का मुंह YSR कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में दिखाया है। वहीं अभी त्रिपुरा की 4 सीटों के परिणाम की बात करें तो अगरतला में बीजेपी के अशोक सिन्हा को 14,268 मत मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुदीप रॉय को 17,431 वोट मिले। बीजेपी को 3,163 वोटों के अंतर से कांग्रेस ने यहां हरा दिया। वहीं अब जुबराज नगर सीट की बात करें तो यहां बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के मलिना देवनाथ को 18,769 वोट मिले और निकटतम प्रत्याशी सीपीएम के शैलेंद्र चंद्र को 14,197 वोट मिले। कुल 4,572 मतों के मार्जिन से बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं अब सुरमा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का जय श्री राम गूंजा है। बीजेपी की स्वप्ना दास पोल को 16,677 वोट मिले। वहीं निकटतम निर्दलीय प्रत्याशी बाबूराम सतनामी को 12,094 वोट मिले। इसके अलावा सीपीएम के अंजन दास को 8,415 वोट मिले। बीजेपी को यहाँ पर 4,583 वोटों से जीत मिली। वहीं अब टाउन बोरोडवली सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिला है और बीजेपी यहाँ की किंग बनी है। तो बीजेपी के माणिक शाह को 17,181 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के आशीष कुमार शाह को 11,077 वोट मिले। बीजेपी ने टाउन बोरोडवली में 6,104 वोटों के अंतर से कांग्रेस को पटकनी दी है। कुल मिलाकर 3 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 2 सीट अपने नाम की, तो 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर चमकी है। वहीं 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें बीजेपी की झोली में आई और कांग्रेस की झोली में 2 सीटें आई। एक सीट आम आदमी पार्टी और YSR कांग्रेस के नाम हुई है। तो इस प्रकार से बीजेपी ने फिर से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को जड़े हिलाइए और उनको जमीन दोज करने का काम किया है। बीजेपी की भंगवा आंधी में कई दल दूर दूर तक उड़े और कुछ करीबी मार्जिन से हारे और जीते हैं। तो इस सब प्रकार से ये उपचुनाव 2022 के परिणाम के बारे में पूरी जानकारी थी। तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।